फ्रेंड्स हाय, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी 7 क्लास का। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर सलाम। मेरा नाम है आमिर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और मेरे पहले वीडियो में मैंने इंट्रो दे दिया था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इंट्रो देना चाहिए। मैंने एज अ ब्लैंक स्लाइड यूज़ किया यहाँ पे। और मैंने बीटेक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। 7-8 बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। दिस इज़ माई ऑल अबाउट द इंटरव्यू। एंड चलते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इनसाइड ऑफ आवर अर्थ। लेट्स सी। इनसाइड अवर अर्थ में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप जाके एनसीईआरटी की बुक खोल लो, सामने रखो, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं फिगर को मेंशन नहीं करता हूँ। होप सो कि आपने बुक को खोल रखा होगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या है कि जो अपर लेयर है, जो भी हमारा अर्थ है, ये तो यहाँ पे एज अ अनियन दिखाया गया अर्थ को कि लेयर बाय लेयर है। तो उस लेयर को हम समझेंगे कि जो अनियन होते हैं ना, एक लेयर आप उठाओगे तो दूसरा लेयर, तो हमारे अर्थ में 3 लेयर है। जो अपर पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली अपर पार्ट जो लेयर है हमारा, उसका क्रस्ट कहते हैं। वो बहुत ही थीनेस्ट है, बहुत ही पतला ये लेयर है। तीनों लेयर में से ये सबसे पतला लेयर है। ये 35 किलोमीटर के ही अंदर तक आता है। जैसे कि अगर आप खोदने चलेंगे तो 35 किलोमीटर तक खोदेंगे तो आप क्रस्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल मास है, कॉन्टिनेंटल मास का मतलब हुआ कि जैसे पहाड़ है, ठीक है, जो हमको ऊपर में दिख रहे हैं, ज़मीन के ऊपर जितने भी दिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल मास है। जो क्रस्ट का मेन जो क्रस्ट है हमारा, तो कॉन्टिनेंटल मास जो है वहाँ से हमारा 35 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर हम ओशंस के पास जाएंगे, सपोज़ कि यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मान लो कि क्रस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्रस्ट है, ये पहाड़ है, ये सारा है। तो हम यहाँ से अगर हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल मास से, तो और यहाँ पे मेरा ओशन है, तो ओशन समझ लो कि ये ओशन से हमारा बह रहा है। तो ये इसकी तो डेप्थ होगी ना ओशंस की। तो यहाँ से जो लेयर को हम लेंगे, वहाँ से जो लेयर है नीचे तक, वो 5 किलोमीटर तक है ओशन फ्लोर से। अगर हम ऊपर से लेंगे तो 35 किलोमीटर तक हमारा ये है। आप फिगर में देख लो, फिगर में दिखाया गया ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये तीनों चीज़ को दिखाया गया है। जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जैसे पहाड़ है, ये वो है, तो वो पूरी की पूरी चीज़ें फिगर में दिखाई गई है। तो होप सो तो आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन मिनरल्स इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कॉन्टिनेंटल मास में, वो सिलिका है एंड एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनिया जो कहते हैं, तो एल्यूमिना और सिलिका है ये। तो एल्यूमिना और सिलिका को हम मिला के सियाल बोल देते हैं, ठीक है। तो सिलिका एंड एल्यूमिना, ये दोनों को मिला के सियाल। तो क्रस्ट में अंदर सियाल होता है। और ओशनिक क्रस्ट जो हमारा बना हुआ है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो हमारा सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सीमा है, वो सीमा जो हमारी है वो समुंदर के नीचे है, और जो ज़मीन पे है वो सियाल है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के जो सबसे नीचे नेक्स्ट जो लेयर आती है वो मेंटल है। उसको मेंटल करते हैं। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, जो 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है, क्योंकि ये उसके इतनी मोटी है। आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि अगर फिगर में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो फिगर में अगर मान लो कि ये हमारा क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट के बाद जो हमारा इनर लेयर है, उसकी जस्ट क्रस्ट के बाद जो इनर लेयर आती है वो है हमारा मेंटल। इसके अंदर एक और लेयर आती है जिसको कोर कहते हैं। अभी ये हम बात कर रहे हैं कि ये अगर मान लो कि 35 है, तो ये जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर में है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो इनर मोस्ट जो है कोर है, जिसका रेडियस जो है, ठीक है, इट इज़ अबाउट टू रेडियस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस। तो रेडियस है 3500 किलोमीटर। जो इनर मोस्ट लेयर है वो निकल और आयरन का बना हुआ है, जिसको नीफे बोलते हैं एक्चुअली में। और उसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है और प्रेशर पे है।
सो जो क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट है, जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो 1% वॉल्यूम है पूरे अर्थ का, और 84% जो हमारा मेंटल लेता है, और क्वाइट ऑब्वियस हमारा जो 15% है कोर लेता है। तो ये आपको समझ सकते हो। अब ये क्या है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किलोमीटर के हिसाब से कैसा है, तो होप सो कि ये देखो, ये हमारा क्रस्ट है जो सिर्फ हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1% हमारा लेता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रस्ट है ये 1% पूरा वॉल्यूम लेता है। जो मेंटल है वो 84%, क्योंकि ये बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा और हमारा जो 15% है वो कोर लेता है। पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6371 किलोमीटर के हिसाब से पूरा उसका अर्थ का रेडियस है। अगर हम अर्थ की रेडियस के बारे में बात करेंगे तो अर्थ का रेडियस हमारा देखो ये हमारा अर्थ है, और यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो 6371 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नेचुरल मास जो होता है, मिनरल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट से जो बनते हैं उसको रॉक कहते हैं। सो एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर विच मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रॉक का क्या डिफिनेशन है। जो नेचुरल मास है, ये मास जो है ना, जो भारीपन होता है, वो नेचुरल मास ऑफ द मिनरल, वो मिनरल के बने हुए जो भी मैटर हैं जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं वो रॉक हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। और 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, जिसमें से एक आता है इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या है। तो इग्निशियस जो है वो इग्निस से बना, जिसको फायर कहते हैं। सेडिमेंट जो वर्ड आया सेडिमेंटम से आया हुआ, जिसको सेटल डाउन कहते हैं। और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स। तो ये तीनों रॉक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं। तो जब मैग्मा जो ज़मीन के अंदर रहता है, वो जब ज़मीन से बाहर निकलता है और सॉलिड हो जाता है, जो रॉक बनाता है उसको हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। सो ये दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो आग से बना दी, मैग्मा बहुत ही गर्म होता है तो वो आग से बनता है, तो इसको कहते हैं इग्निशियस रॉक्स, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। तो ये प्राइमरी रॉक्स जो हैं, ये याद रखना कि प्राइमरी रॉक्स किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, जो हमारा इग्निशियस रॉक्स है उसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं, एक एक्सट्रूसिव होते हैं। तो ये दोनों रॉक्स कैसे बनते हैं, जब मैग्मा जो हमारा लावा है जब ज़मीन से बाहर निकलता है और वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है एयर के, और वो कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, जो रॉक बनता है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक्स बिकॉज कि वो नीचे से निकल के आ रहा है। ये फाइन ग्रेन्स स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका एग्जांपल है बेसाल्ट। और जो डेक्कन प्लेटो है वो बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है। सो आप एक बार बेसाल्ट रॉक को आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा समटाइम जो मॉल्टन मैग्मा है वो ऊपर ना आके, जो ऊपर आते आते जो नीचे की तरफ, जैसे ऊपर में तो आगे आ गया, लेकिन जो नीचे की तरफ जो रह गया वो कूल डाउन हो जाता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और जो सॉलिडिफाई हो जाता है उसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। और वो कूल डाउन होता है बहुत ही धीरे धीरे। क्यों? बिकॉज ऑफ कि उसको कांटेक्ट में तो एयर मिल नहीं रही है और उसको गर्म भी मिल रहा है दोनों तरफ से। तो वो धीरे धीरे जब फॉर्म करता है तो उसमें लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, और जब लार्ज ग्रेन्स बनते हैं तो वो ग्रेनाइट का फॉर्म ले लेता है। तो आपने ग्रेनाइट देखा होगा, जहाँ पे सिल वगैरह ग्राइंडिंग के लिए जितनी भी रॉक्स यूज़ करते हैं वो है हमारा इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। उसमें ग्रेन्स नज़र आएंगे आपको, ग्रेन्स बड़े बड़े दानेदार, जिसको हम मसाला वसाला पीसते हैं ना, वो सारे ग्रेनाइट्स रॉक्स होते हैं। सो आप जब जाएंगे, या आपने देखा होगा सील जो होता है जिसके ऊपर पुराने ज़माने में मसाला पीसते थे, सो वो सारे के सारे ग्रेनाइट्स रॉक से बने होते हैं। तो सो होप सो आपको ये सर्च भी कर लेना आप जाके। तो अब हम सेकंड चीज़ पढ़ें, फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं? जो डेड प्लांट होते हैं, जो एनिमल जो होते हैं, वो रॉक के अंदर जब रॉक फॉर्मेशंस होता है और उसी में दब जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। तो रॉक जो रोल डाउन होता है, जैसे रॉक नीचे से गिर रहा है, ठीक है, और जो टूट जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, फ्रेगमेंट छोटे छोटे पीस में बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना, जब रॉक्स ऊपर से, जैसे मान लो कि ये रॉक्स है एंड यहाँ पे ये हमारा ज़मीन है और यहाँ पे मैग्मा बना, और मैग्मा बनने के बाद कूल डाउन हुआ, और ये रॉक के जो टुकड़े जो नीचे आ रहे हैं और नीचे आते आते के साथ यहाँ पे आते आते के,
तो वो जो टूट टूट के आते हैं वो सेडिमेंट छोटे छोटे रॉक्स में बन जाते हैं, और वो जो सेडिमेंट्स को धीरे धीरे विंड या वाटर जो लेके आती है, वो छोटे छोटे सेडिमेंट होते हैं और वो लेके आती है, और जब कंप्रेस्ड और हार्ड हो जाते हैं वो, तो वो हमारे सेडिमेंट रॉक्स बनाते हैं। जैसे मान लो कि सपोज़ कि ये हमारी एक लेयर रॉक की आई, जैसे एक लेयर ये ज़मीन है और यहाँ से एक छोटा सा रॉक आया जो बहुत ही घिसते घिसते एकदम एक लेयर बनाया। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा रॉक आया, वो घिसते घिसते एक लेयर बनाया। तो ये सारी लेयर बनते 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 तो इस पर एक प्रेशर बन रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि इस पर वेट बढ़ रहे हैं, और वेट बढ़ते 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 तो एक तरह का रॉक का लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं सेडिमेंट रॉक। वो प्रेशर का हार्ड हो जाते हैं, लेयर बाय लेयर बनाते हैं सेडिमेंट रॉक। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन आप देख सकते हैं, वो ग्रेन ऑफ सैंड से बना है, छोटे छोटे दाने से। और सैंडस्टोन का सबसे ज़्यादा दिखता जाता कि जो जितने भी लाल लाल पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, तो वो लाल लाल पत्थर जो होते हैं वो हमारे सैंडस्टोन हैं। और वो लाल किला वगैरह जैसे आप देखोगे तो वो पत्थर को मारोगे एकदम छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं, बहुत ही, वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। और ये रॉक, दिस इज ऑल्सो कंटेन द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इग्निशियल सेडिमेंट्स जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब हाई प्रेशर पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक सेडिमेंट रॉक है, इग्निशियस रॉक से, अगर इन दोनों पे हाई प्रेशर बना दो तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक बार आप जाके चेकआउट कर लो, एनसीईआरटी में वो वहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। सो मैं फिगर को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सो होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्ले है, क्ले जो होता है वो क्ले चेंज हो जाता है हाई प्रेशर में, जैसे कहते हैं स्लेट, एंड लाइम स्टोन जो चेंज हो जाता है मार्बल में। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। जो द प्रोसेस जो कहता है, जो रॉक जो अनदर रॉक में चेंज हो जाता है उसको रॉक साइकिल कहते हैं। जो मोल्टेन मैग्मा कूल है, ठीक है, मोल्टेन का जो मैग्मा वो कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो इग्निशियस रॉक्स बनाता है। जब इग्निशियस रॉक जो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, और यही इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स जब हीट और प्रेशर ज़्यादा पड़ने से मेटामॉर्फिक रॉक बना लेते हैं। और यही मेटामॉर्फिक रॉक जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये पतले हो जाते हैं, मतलब मेल्ट डाउन हो जाते हैं, और ये मेल्ट डाउन होकर मोल्टेन मैग्मा बनाते हैं। और ये फिर मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है कूल डाउन करके और सॉलिडिफाई कर देता है इग्निशियस रॉक्स में। तो आप देख सकते हैं ये मान लो कि इग्निशियस रॉक है और ये हमारा सेडिमेंट रॉक है। ये बनने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बना। मेटामॉर्फिक रॉक ज़मीन के अंदर जब हमारा गया और बहुत हाई प्रेशर के अंदर जब रहा, हाई प्रेशर के बाद जब रहा, तो ये हमारा फिर से ज़मीन से मैग्मा लावा बन के ये फिर से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद ये फिर से इग्निशियस रॉक्स बनाया। सो होप सो एक बार आप चेकआउट कर लेना कि ये किस तरह से होता है। तो रॉक्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स कंटेन करते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, एंड मिनरल्स को अगर हम कहें तो एक नेचुरल ऑकरिंग जो भी नेचुरल सब्सटेंस है जो फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है और केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर रहती है, तो उसको मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि मिनरल्स जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो फ्यूल हैं, जो हमारे फ्यूल हैं, जैसे कोल हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल, एंड दे आर जस्ट ट्रीटेड एज द मिनरल्स। एंड जो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ में आयरन, कोल, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह ये हमें यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं कि ये जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर दिया रहा है उसको हम कैसे अटेंड करेंगे। तो ये पार्ट स्टूडेंट भी और टीचर दोनों के लिए है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ द क्रस्ट। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो ऊपर का क्रस्ट होता है, नीचे का मेंटल और बीच का कोर होता है। व्हाट इज़ रॉक। रॉक को हम नेचुरल मिनरल सब्सटेंसेज जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है, ठीक है, इसके डिफरेंट साइज और टेक्सचर होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 3 टाइप ऑफ रॉक्स जो हमने बताया, इग्निशियस रॉक से, सेडिमेंट एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। फिर यहाँ पे आगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रॉक्स क्या कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो लावा कूल डाउन हो जाता है और जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, एयर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, क्योंकि एक्स का मतलब होता है बाहर
और जो अंदर के उसके अंदर में जो कूल डाउन हो जाता है क्रस्ट के अंदर में, उसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। अब आते हैं रॉक साइकिल, जो भी मैंने बताया कि जब सेडिमेंट और इग्निशियस रॉक्स जब ट्रांसफर हो जाते हैं अनदर रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, उसको रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे कि अभी इग्निशियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्स रॉक्स हाई प्रेशर के अंदर जब जाते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, और वो चेंज होने के बाद फिर से मोल्टेन मैग्मा में बन जाते हैं और सॉलिडिफाई होकर फिर से वो, तो ये पूरी रॉक साइकिल है। एंड यूजेज ऑफ रॉक के अंदर क्या आ गया कि हार्ड रॉक को हम रोड वगैरह बनाने में या हाउस बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं। स्टोन, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उनसे हम बहुत सारे गेम खेलते हैं। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं, जब इग्निशियस सेडिमेंट रॉक्स जब हमारे हीट एंड प्रेशर्स में जब चेंज हो जाते हैं तब हम उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ द मोल्टेन मैग्मा। तो मोल्टेन मैग्मा से सबसे इग्निशियस रॉक्स बनता है। इनर जो लेयर ऑफ द अर्थ है वो उसको क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं। गोल्ड एंड पेट्रोलियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो गोल्ड, पेट्रोलियम आपके ये सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। सो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। सो रॉक विच इज़ कंटेन फॉसिल सेडिमेंट रॉक्स, क्वाइट ऑब्वियस, अभी मैंने बताया। एंड थिनेस्ट लेयर जो है हमारा क्रस्ट है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मैचिंग करना है, तो कोर जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, सो ई के साथ हम जाएंगे। और जो मिनरल्स होते हैं वो हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों होती है। रॉक जो होते हैं वो यूज होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, और क्ले जो है वो चेंज कर लेता है अपना स्टेट, मेटामॉर्फिक, वो स्लेट के अंदर चेंज हो जाता है। और सियाल जो है वो, सियाल मैंने बताया कि ये सियाल जो है ये क्रस्ट के ऊपर जो सिलिका एंड एल्यूमिना के से बनता है, और जो सीमा है वो कोर के अंदर, ओशन फ्लोर के अंदर जो बनती है वो, उसको वी कैन नॉट गो द सेंटर ऑफ द अर्थ में हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही अंदर है, वो 6000 किलोमीटर अंदर में है, बहुत ही डीप है और इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। और सेडिमेंट रॉक जो है सेडिमेंट से बनते हैं। जब रॉक नीचे आते हैं छोटे छोटे फॉर्म में चेंज होता है तो सेडिमेंट्स कहते हैं उसको, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड्स एंड वाटर के थ्रू, एंड कंप्रेस हो और हार्ड बन के वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। लाइम स्टोन चेंज हो जाते हैं किस तरह से, मार्बल में। तो लाइम स्टोन जो चेंज हो जाते हैं मार्बल में बिकॉज ऑफ इग्निशियस एंड सेडिमेंट रॉक्स चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द हाई प्रेशर एंड ये। सो आप, मेरे ख्याल से मैंने इस पूरे चैप्टर को मैंने बताया, और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्रिएटिव स्टडी को। ऑन होप सो, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।